किसे कहते हैं, बाकी बच्चे अपनी आवाज को बंद रखेंगे। देखिए एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी इज अ थिंग, ठीक है, दैट गिव अस पावर टू डू एनीथिंग, ठीक है, दैट गिव अस पावर टू डू एनीथिंग। एनर्जी क्या है, किसी भी काम को करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है, जिसकी जरूरत होती है उसे हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी एक तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एनर्जी कोई पूछे तो एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे आसपास जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, टू टाइप्स की एनर्जी होती है, आपको बता देता हूँ। एक एनर्जी को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, ठीक है, एग्जॉस्टिबल, और दूसरे को बोलते हैं नॉन एग्जॉस्टिबल। आपको सुनना है ध्यान से, हमारे पास दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होता है एग्जॉस्टिबल और दूसरा होता है नॉन एग्जॉस्टिबल, ठीक है। अब इसमें जो एग्जॉस्टिबल होता है, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, ठीक है, यानी ऐसी एनर्जी जो खत्म हो जाए, ठीक है। नॉन एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म ना हो, ठीक है, जो खत्म ना हो, मजा आता है, क्लासेस नहीं होती है ना, ठीक है। हमारे कोई देख लो। आपको यहाँ पे सुनना है, देखिए एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो खत्म हो जाती है, नॉन एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो खत्म नहीं होती है। सभी बच्चे अपने माइक को म्यूट रखें प्लीज, म्यूट योर माइक एवरीवन, ओके वेरी गुड। नाउ आगे चलते हैं हम। जो एनर्जी होती है टू टाइप की होती है, एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल जो खत्म हो जाए, नॉन एग्जॉस्टिबल जो खत्म ना हो। जो खत्म नहीं होती है उसको तो हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे सन की एनर्जी, सन से हमें हमेशा एनर्जी मिलती रहती है। जो विंड एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा वाटर एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो जो ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म नहीं हो गई उनको हमें सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम जितना चाहे उतना इस्तेमाल करें, उसको नो सेव, कोई सेव करने की जरूरत नहीं है। हाँ ज्यादा खर्च नहीं करना है, कोशिश करेंगे कम से कम ही खर्च करें, ठीक है। जरूरत किसको है खर्च करने की, जरूरत है खर्च करने की एग्जॉस्टिबल एनर्जी को, यानी जो एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है, जो एनर्जी खत्म हो जाती है हमें जरूरत है उस एनर्जी को सेव करने की, ठीक है। यानी एग्जॉस्टिबल एनर्जी खत्म होती है और इसी ही एनर्जी को हमें सेव करने की जरूरत है। तो एग्जॉस्टिबल एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, सपोज कीजिए कोल से मिल जाता है, पेट्रोल से मिलता है, ठीक है, वुड से मिलता है, ठीक है। तो ये जो सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये लिमिटेड है हमारे पास, इनसे जो एनर्जी आती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। कुछ चीज हमारे पास थोड़ी ही मात्रा में है, कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएंगी, इसलिए जरूरी है इनको हमको सेव करना, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक है सेविंग एनर्जी, यही टॉपिक है, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमें एनर्जी क्यों बचाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ एनर्जी सोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे पास बहुत ही कम है। अब रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करेंगे इक्षा तिवारी, स्टार्ट रीडिंग। इक्षा तिवारी स्टार्ट रीडिंग फ्यूल्स देन एंड नाउ। Block 24, saving energy, fuels then and now. We get energy from various sources such as food and sun, wind, water, and fuels like wood, coal, petrol, and diesel. This energy has helped us in various activities since ancient एंशियंट, time. ओके। Ancient time. कहता क्या है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज फूड, द सन, विंड, वाटर एंड फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल एंड डीजल। कहता क्या है, हमें जो एनर्जी है अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत, जहां से हमें कोई चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं स्रोत। तो कहता क्या है, हमें जो एनर्जी है अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। वो सोर्स क्या हो सकता है, फूड, हम जो खाना खाते हैं उससे भी एनर्जी मिलती है। वो सोर्स क्या हो सकता है, सन, ठीक है, सन से भी हमें एनर्जी मिलती है। वो सोर्स क्या हो सकता है, वाटर, वाटर से भी हमें एनर्जी मिलती है, अभी हमने आपको दिखाया था वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, ठीक है। उसके बाद फ्यूल्स, फ्यूल्स में कैसे, फ्यूल्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्यूल्स का मतलब होता है ईंधन, यानी ऐसी चीजें जिनको जलाने की ऊर्जा मिलती है उसको हम बोलते हैं ईंधन। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे, फ्यूल्स का मतलब होता है ईंधन
ऐसी चीजें जिनको जलाने से ऊर्जा मिलती है, जैसे वुड, लकड़ी को जलाओगे तो आग मिलेगी, कोयला इसको जलाओगे तो आग मिलेगी, पेट्रोल जलाओगे तो ही काम आएगा, डीजल जलेगा तो ही काम आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे फ्यूल्स है। ओके, आगे कहता है, यस संध्या सर ये इंदौर लिखा था, रखेंगे, कहता क्या है, दिस एनर्जी हैज हेल्प अस इन वेरियस एक्टिविटीज। अब हमने ये जितनी भी एनर्जी जहां जहां से हमें एनर्जी मिल रही थी उसका हम करते क्या है, ठीक है, तो उसको हम अलग अलग एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं, हम अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, उन कामों में हम इन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत प्राचीन काल से ही होता आया है। एंशिएंट टाइम का मतलब होता है प्राचीन काल, एंशिएंट टाइम का मतलब होता है प्राचीन काल, यानी पुराने जमाने से ही हम एनर्जी का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए करते आए हैं। कहता है ईयर्स अगो, सालों पहले वुड एंड काउ डंग वर यूज्ड एज फ्यूल्स, फ्यूल्स के लिए यानी लोग जलाने के लिए या तो लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, काउ डंग यानी उपले, उपले या कंडे जो आप बोलते हो, ठीक है, गाय के गोबर के बने होते हैं, भैंस के गोबर के बने होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं काउ डंग, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करते थे खाना बनाने के लिए या दूसरी चीजों को गर्म करने के लिए। आफ्टर सम टाइम कोल वाज डिस्कवर्ड एंड यूज्ड इन हाउसेस, कुछ सालों बाद, ठीक है, कोयले का खोज किया गया, कोयला हमको मिला, फिर हम लोगों ने कोयले का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। कहाँ का इस्तेमाल होता है, घरों में खाना बनाने के लिए, गाड़ियों के अंदर, जैसे पहले जो हमारी आपने देखा होगा ट्रेन चलती थी कोयले से, ठीक है, इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसके लिए भी, यस ओके, तो इस जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। First, petroleum was discovered in the 19th century and is one of the most important fuels today। कहता है पेट्रोल की जो खोज हुई थी वो 19वीं शताब्दी में हुई थी, 19th सेंचुरी, इसका मतलब सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स, ठीक है, एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। तो कहता क्या है कि 19वीं शताब्दी में पेट्रोल की खोज की गई थी, और आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्यूल है वो पेट्रोल है, क्योंकि हमारी जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, सभी के सभी आज के टाइम पे पेट्रोल पे ही डिपेंड है, और जिन कंट्रीज में पेट्रोल मिलता है वो कंट्रीज बहुत ज्यादा रिच है। आगे कहता है इट गिव्स अस अ नंबर ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। देखिए ये जो पेट्रोल होता है ये निकाला कैसे जाता है, मान लीजिए आपका ये ओशियन है, ओशियन के नीचे बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल डेड होते हैं और दबते जाते हैं, दबते जाते हैं, दबते जाते हैं, ठीक है, फिर प्रेशर के बाद यहाँ पे कच्चा पेट्रोल बनता है, उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, फिर इसको मशीन की हेल्प से बाहर निकालते हैं, फिर इसको एक मशीन में गर्म किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पे हमको अलग अलग मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है और केरोसिन मिलता है, ठीक है। तो समुद्र के अंदर से कच्चा तेल निकाला जाता है, उसको कंपनी में लाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हमें एक ही पेट्रोल से, कच्चे पेट्रोल से ही हमको पेट्रोल मिलता है, कच्चे पेट्रोल से ही हमको डीजल मिलता है, कच्चे पेट्रोल से ही हमको क्रीसर मिलता है, कच्चे पेट्रोल से आप जो अपने होठों पे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वैसलीन, ठीक है, वैसलीन जेली, जो वैसलीन जेली इस्तेमाल करते हो वो भी इसी पेट्रोल से ही निकाली जाती है, ठीक है। तो एक ही चीज से बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकाली जाती हैं। आगे चलते हैं, कहता क्या है, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड टुडे इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पेट्रोल के सिवा, पेट्रोल के अलावा जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यानी बिजली वाली चीजें। आगे कहता है most of it is produced by burning coal at thermal power plants। देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हमें कोल की जरूरत पड़ती है। देखिए होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, ठीक है, इनको हम बॉयलर बोलते हैं। इन बॉयलर में क्या होता है, वाटर होता है, नीचे से कोल जलाया जाता है, यहाँ से वाटर एवोपरेट होता है, भाप निकलती है, भाप से टरबाइन चलती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी इमेज दिखा दूंगा। अभी आपको मोटा मोटा ये समझना है कि हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, जला के पानी को एवोपरेट किया जाता है, फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं।
आगे कहता है इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस यूजिंग वाटर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स एंड थ्रू विंड मिल्स। कहता क्या है, देखो जो इलेक्ट्रिसिटी है हम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, यानी हम उसको कैसे कैसे बना सकते हैं। पहला जो सोर्स है कोल को बर्न करके, या तो हम कोयला जला दें उससे बन जाएगा। दूसरा डैम बना के उससे उसमें जो वाटर रुकता है उससे बना दें। तीसरा क्या है हमारे पास सोर्स, तीसरा जो सोर्स है विंड मिल यानी पवन चक्कियों का इस्तेमाल कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन सब की इमेज दिखा दूंगा, आपको इन सब की इमेज दिखा दूंगा कि ये कैसे बनाते हैं। अभी मोटा मोटा बस आपको ये याद रखना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं और एयर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे रीड करेंगे। मुस्कान रावत, प्लीज रीड इट। मुस्कान रावत, Yes, sir. yes, please read the question first. फिगर Figure 1. को डिस्कस किया था कि जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारी एनर्जी होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक मैंने नाम बताया था एग्जॉस्टिबल और दूसरा बताया था नॉन एग्जॉस्टिबल। ठीक है, ये उसी का नाम है लेकिन दूसरे टाइप का नाम है। देखो जो एग्जॉस्टिबल है वो होता है नॉन, इसको आप इरेज कर दो। ठीक है, आपके जैसे हिसाब से बताया जा रहा है वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, वही दोनों है, सेम ही है, लेकिन मैंने नाम अलग अलग लिखा था, उन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, आपकी क्लास के हिसाब से यहाँ पे एनर्जी को दो भागों में बांटा गया। पहला है रीन्यू। रीन्यू का मतलब होता है जिसको बार बार पैदा किया जा सके, जिसको बार बार बनाया जा सके। नॉन रीन्यू का मतलब क्या हुआ, जिसको बार बार बनाया ना जा सके, जिसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। जिसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है क्लास, तो रीन्यू का मतलब है दोबारा से नया बनाने वाला, नॉन रीन्यू मतलब जो दोबारा नया नहीं बन सकता है। सपोज करो कि घर में मेरी लकड़ी थी, ठीक है, लकड़ी को मैंने जलाया और उससे मैंने अपने हाथ गर्म किए, तो क्या मैं दोबारा उस लकड़ी को इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो लकड़ी अब दोबारा उसको जलाया नहीं जा सकता है, इस वजह से वो कहलाएगी हमारी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। लेकिन सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है, सपोज करो सन से जो एनर्जी मिल रही है उससे मैंने सोलर पैनल चार्ज किया, सोलर पैनल चार्ज किया तो क्या मैं दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्योंकि जो सन से एनर्जी है अनलिमिटेड आती है। अनलिमिटेड का मतलब कभी खत्म ही नहीं होगी, हम खत्म हो जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन सन से एनर्जी खत्म नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जो सन से एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए आपकी बुक में क्या क्या लिखा था वो पढ़ते हैं। पहले पढ़ रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें लिखा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट रेप्लेनिश। रेप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा, ठीक है, दोबारा बन जाना या भर जाना। ठीक है, ठीक है, सपोज करो कि मेरे घर में क्या है, एक बाल्टी है बाथरूम में लगा हुआ है, मैं नहा रहा हूँ मग्गे से, मैंने पानी खत्म कर दिया तो दोबारा मैं टैप ऑन करूंगा तो दोबारा भर जाएगी। ठीक है, तो दोबारा उसको रीजनरेट करना या दोबारा भर जाना कहलाता है रिप्लेनिश। ठीक है, रिप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा भर जाना। तो कहता क्या है, sources of energy that replenish on their own within a short period of time are called renewable source of energy। कहता क्या है, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो कुछ समय बाद, थोड़े से ही समय में दोबारा से उतने ही हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी, सपोज कीजिए मेरे मोबाइल की जो बैटरी है, ठीक है, वो कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, 0 दिखाता है, लेकिन कुछ समय बाद 100 दिखाता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक थोड़े से समय में ही वो रिप्लेनिश हो गई, दोबारा चार्ज हो गई। ठीक है, तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो बार बार इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, जिनको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कहता क्या है, दे आर अनलिमिटेड एंड कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। सबसे जरूरी बात इसके अंदर ये है कि अनलिमिटेड है, जैसे सन से आने वाली एनर्जी अनलिमिटेड है, हमारे दांत गिर जाएंगे, हड्डियां टूट के अलग हो जाएंगी, लेकिन सन से एनर्जी खत्म नहीं होगी। ठीक है, उसी तरीके से जो ओशियन में वाटर है, ओशियन में जो वाटर है कितना भी पी लो खत्म नहीं होगा। ठीक है, हम तो पी नहीं सकते, पहली बात ओशियन वाटर हम पी नहीं सकते क्योंकि वो सॉल्टी होता है। दूसरा विंड एनर्जी, ठीक है, आपकी जो विंड एनर्जी है उसको आप कितना भी इस्तेमाल कर लें, कितना भी इस्तेमाल कर लें, वो कभी खत्म नहीं होगी। एग्जाम्पल दिया है, सन है, वाटर है, विंड है एंड बायोमास। इसको समझिए, ऊपर के आप 3 तो समझते हो, सन समझते हो, वाटर समझते हो, विंड समझते हो। बायोमास क्या होता है,
वो बताता हूँ। देखो बायोमास क्या होता है, देखो जितनी भी हमारे पत्तियां हैं, ठीक है, या जो हमारे छिलके हैं, या ऐसे कोई बायोडिग्रेडेबल यानी ऐसी चीजें जो गल जाएं, ठीक है, ऐसी चीजें जो गल जाएं उनको क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसके अंदर उसको रख के सड़ाया जाता है, ठीक है, उससे जो एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल या बायोमास एनर्जी, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्या डाला जाता है, गाय का गोबर होता है, पत्तियां होती हैं, सब्जियां होती हैं, इन सबको एक गड्ढे के अंदर भर के वहां पे उनको सड़ाया जाता है, फिर उसमें जो गैस बनती है उसको बाहर निकाला जाता है और फिर उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है। आज के टाइम में आप जो सीएनजी सुनते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ठीक है, सीएनजी जो आप सुनते हो ये भी उसी प्रकार से रीजनरेट की जाती है। तो जो बायोमास एनर्जी है, क्योंकि ये चीजों को सड़ाने से बनती है और हमारे पास बायोडिग्रेडेबल चीजें बहुत सारी है, इस वजह से इसको भी हम मानते हैं कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होगी। आगे है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ी समय बाद क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। कहता क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट डू नॉट रिप्लेनिश, यानी जो दोबारा से बनाए नहीं जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी बात ये क्या कहता है, या ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको बनने में काफी टाइम लगता है, काफी लंबा टाइम लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अच्छे से मालूम है, जमीन के नीचे पानी है जो आप मोटर की हेल्प से निकालते हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। जमीन के नीचे जो पानी है उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं या ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब आप जो हैंड पंप मोटर के हेल्प से इस पानी को बाहर निकालते हो, इसको दोबारा भरने में कई साल लगते हैं, 100 ईयर्स से भी ज्यादा लगता है, बहुत धीरे धीरे भरता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर है जो हम पीते हैं निकाल के नहाने धोने के लिए, वो हमारा एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसको रिप्लेनिश होने में, भरने में बहुत लंबा टाइम लगता है, भर तो जाता है लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है। आगे क्या कहता है, दे आर लिमिटेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। कुछ ऐसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जो बहुत थोड़े हैं, जैसे जो कोयला है वो बहुत थोड़ा है हमारे पास, आने वाले 100 साल के अंदर कोयला खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो पेट्रोल है, आने वाले 50 से 80 साल के बीच में ये पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या कहता है कि ये जो हमारे पास जितने भी हमारे पास ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, जैसे कोल और नेचुरल गैसेस। आगे कहता है, आगे रीड करते हैं हम लोग, हम एनर्जी, ठीक है। आगे हमने पढ़ा कि ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है रीन्यूएबल, एक होती है नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। रीन्यूएबल क्या होती है, जो अगेन एंड अगेन यूज की जा सके, ठीक है। इसका क्या है, ओनली वन टाइम, जिसको सिर्फ हम एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की एक बात और क्या थी, ये रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी इसको दोबारा से हम जनरेट कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की खास बात क्या थी, ये नॉन रिप्लेनिश है, यानी एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती है। रिन्यूएबल में हमने पढ़ा कि ये जो है एनर्जी जो है वो होती है अनलिमिटेड, यानी इसको आप कितना भी इस्तेमाल करें ये कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो होती है लिमिटेड, यानी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल में हमने लिया था, इसमें सन की एनर्जी थी, वाटर था, ठीक है, एयर था और था हमारा बायोमास, ठीक है। इसके अंदर हमारा था कोल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सब थे इसके अंदर। तो हमने अभी तक यही पढ़ा है। एनर्जी को बचाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी है जो खत्म हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो खत्म हो जाते हैं, इस वजह से जरूरत है हमें एनर्जी को सेव करने की, जो आपके टॉपिक
चैप्टर का टॉपिक था सेविंग एनर्जी। तो अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि बच्चों बताओ हमें एनर्जी सेव करने की जरूरत क्यों है, तो आप कहोगे कि सर कुछ ऐसी एनर्जी सोर्सेज हैं जो समय के साथ खत्म हो जाती हैं, उनको एक ही बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम एनर्जी को सेव करके चलें। अब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, देखिए आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो दोनों टाइप के एनर्जी सोर्स से बनती है, नॉन रिन्यूएबल से भी बनती है और रिन्यूएबल से भी बनती है। तो हमें जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम सेव करें, ठीक है। हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसके अंदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ज्यादा लगाया जाता है, यानी हमारे कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसके लिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसको हम वाइजली इस्तेमाल करें, ठीक है क्लास। अब किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो वो बोलिए। अदिति? नो सर। यस, अगर किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेरी। If you have any doubt related to this, please ask. Yes, Nazia. एक्सक्यूज मी सर। Yes, सर Nazia. बायो बात एक बार फिर से समझा दो। व्हाट इज द मीन ऑफ सर व्हाट इज द मीन ऑफ रिप्लेनिश? हाँ ओके, मैं भी आपको दोनों बता रहा हूँ। देखिए अभी रिप्लेनिश का मतलब क्या है, मैंने आपको बार बार बताया है। रिप्लेनिश का मतलब होता यस है सर, दोबारा भर जाना। हाँ, पुनः स्थापित होना, ठीक है। पुनः स्थापित होना एक तरीके से होता है, आपके लैंग्वेज में सीधा सीधा समझो दोबारा भर जाना, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में है दोबारा भर जाना, ठीक है, या दोबारा बन जाना। रिप्लेनिश का मतलब है दोबारा बन जाना, ठीक है। तो हम सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे सोर्सेस हैं अगर वो दोबारा बन जाते हैं या भर जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं रिप्लेनिश, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब हुआ। अगला जो है एक बच्ची ने पूछा था कि ये बायोमास क्या होता है। देखो बायोमास क्या होता है, फटाफट समझिए। देखिए जितने भी प्लांट्स हैं या सिंपल ये कहो लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो डेड होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। या हमारे घर के अंदर से क्या होता है, वेजिटेबल्स के छिलके निकलते हैं, वेजिटेबल्स स्किल्स आता है, पेड़ों से पत्तियां आती हैं, गाय का गोबर है, ये सब चीजें क्या है कि गल जाती हैं, समय के साथ ये चीजें सड़ जाती हैं, ठीक है। इस समय के साथ ये चीजें क्या है, सड़ जाती हैं। इनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। यानी जो चीजें सड़ जाती हैं उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ये चीजें क्या है समय के साथ